का गम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। सर, एक लोहार को अभी अभी हमने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है, जो कुछ पिस्तौलों को गलाने की कोशिश कर रहा था। अगर उन पिस्तौलों में से हमें वो पिस्तौल मिली जिससे आई.के. मल्होत्रा का कत्ल हुआ था, इसका मतलब यह है कि हम कातिल तक पहुंचने वाले हैं। शराब! बात बात में कलेश, बात बात में कलेश। बहुत ही बदज़बान और बददिमाग हो चुकी हो तुम। बददिमाग मैं नहीं, तुम हो गए हो सुनील। इतना बदलाव एक इंसान में मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कभी वक्त मिले ना तो अपनी पुरानी तस्वीर उठाकर देखना। पहले उस तस्वीर को देखना और फिर आईने में अपना आज का चेहरा, और फिर मुझे बताना तुम सुनील कि तुमने कभी एक इंसान में इतना बदलाव देखा है? आप होते कौन है मुझे कानून सिखाने वाले? इंस्पेक्टर साहब, मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री का मालिक ऋषभ मल्होत्रा हूं, और मैं यहां पर आपको कानून सिखाने नहीं, बल्कि आज के बाद कानून से आपका हर ताल्लुक तोड़ने आया हूं। यहां पुलिस स्टेशन में बैठकर यह खाकी वर्दी पहनकर आप लोग गैर कानूनी हरकतें करते हैं। आपके कमिश्नर से आज बात करके मैं उनको आपके काम करने के तौर तरीके समझाने वाला हूं। करण भैया, हम आपका साथ दिया हूं ना, तो अब आपको अब हमारा साथ देना होगा। यहां जान गंवाने से बेहतर है खतरा मोल लेना। अब हम आपको अस्पताल ले जाऊंगा और वहां जो भी होगा उसे निपटा जाएगा। डैडी, आप उस आदमी से बात कर रहे हैं जिसे 25 साल बाद अपनी मां का प्यार मिला है। आपके पास 10 गुना ज्यादा जायदाद होती तो भी वो मेरी मां की कीमत की बराबरी नहीं कर सकती। बाय डैडी। अरे जाओ, चले जाओ, उस बदचलन औरत के पास जाओ। मेरी मां के खिलाफ एक शब्द भी और बोला ना तो मैं अपने बाप का खून करने से भी नहीं रुकूंगा, समझे? चले जाओ, चले जाओ। बाप देखे तुम्हारे जैसे। आज के बाद अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। डोंट शो मी योर गॉडडैम फेस। गेट लॉस्ट। ऋषभ भैया, पूरा दिन निकल गया और इंस्पेक्टर का फोन नहीं आया। मुरारी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही होगी। जैसे ही उन्हें कोई सुराग मिलेगा वो लोग खुद फोन कर लेंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? किसे फोन कर रहे हो? नहीं, जरा देख रहे हैं टेलीफोन ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। फोन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। फोन रख दो और तुम चुपचाप बैठ जाओ। देखो मुरारी, इस परेशानी में इस तरह चहलकदमी करके कोई फायदा नहीं है। तुम खुद भी परेशान हो रहे हो, मुझे भी परेशान कर रहे हो। ऋषभ भैया, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ कि आपको तकलीफ दी, पर हम क्या करें? दद्दा इस शहर में है नहीं, और आपके अलावा इस शहर में हमारा है ही कौन? मुरारी, गिव इट अ ब्रेक। यही बात तुम पहले भी काफी बार कह चुके हो। एक बात को दोहरा के क्या फायदा? ऋषभ भैया, अगर कजरी को कच्चू हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। मुरारी प्लीज, ये क्या औरतों की तरह रोना धोना शुरू कर दिया तुमने? और फिर अगर गलती है किसी की तो त्यागी की है। जब वो जानता था कि कजरी के ऊपर ऐसी हरकत होने वाली है तो उसे बंबई छोड़ के जाने की जरूरत क्या थी? नहीं भैया, दद्दा कोनो कीमत पर नहीं जाते अगर वो आपातकालीन स्थिति ना आ जाती। अरे ऐसा तो क्या हो गया? आपके बड़े भाई बहुत संकट में थे, उन्हीं की खातिर वो चले गए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, किस बड़े भाई की बात कर रहे हो तुम? अरे क्या नाम है उनका? वो करण भैया। क्या त्यागी करण के पास गए? भैया पुलिस। ये साहब। सुनो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। तुमने यहाँ के वार्ड बॉय से झगड़ा किया था ना? हम यहाँ के डॉक्टर साहब को पूरा बात बता दी। क्या बता दिया डॉक्टर को?
तुमसे रिश्वत मांगा था, भैया पानी पीजिए। तो तुम्हें उसकी शिकायत करनी चाहिए थी, उस पर हाथ क्यों उठाया? अब वो उठ गया गुस्सा में। ए सुन, मेरी तरफ देखकर बात कर, मैं तेरी पीठ से बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, देखिए हमारे भैया को क्या हो गया। डॉक्टर साहब, क्या हो गया? डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, क्या हो गया इनको? भैया, भैया। हाय। हाय युवराज। तुम कब आए? मैं आ तो गया हूं, लेकिन अब मुझे जल्दी वापस जाना है। आजकल हमारा युवराज बहुत सीरियसली काम कर रहा है ना? हाँ, और मैं इससे भी ज्यादा सीरियस काम करने जा रहा हूँ। क्या? वेल, मैं शादी करने जा रहा हूँ। किससे? नीतू से। आई मीन नीतू मल्होत्रा से। यू मीन महेंद्र मल्होत्रा की बेटी नीतू? जी हाँ। इनफैक्ट नीतू अभी लोनावला में ही है। जब हमारी वहां मुलाकात हुई तो हमने डिसीजन लिया, हम शादी भी वहीं करने वाले हैं, लेकिन बगैर किसी तामझाम के। आप लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं है? हम तो सोच रहे थे कि तुम वहां काफी मेहनत कर रहे हो, मगर तुम तो दिल लगाकर मेहनत कर रहे थे। कुकू, अपने जोक्स पर बाद में हंस लेना, पहले उस बेचारे को आशीर्वाद तो दे दो। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। नीतू बहुत अच्छी लड़की है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि वो बहुत अच्छे खानदान की लड़की है। हमें बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं है युवराज। थैंक यू वेरी मच। I'll take you leave. Okay. Bye. Bye. All the Have best. fun. ये युवराज ने तो हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। अब जब मल्होत्रा खानदान की बेटी हमारे यहाँ बहू बन के आएगी, तो फिर हमारा कंट्रोल तो मल्होत्रा खानदान पे होगा ही। मुरारी, तुम कैसे जानते हो कि त्यागी करण के साथ है? ऋषभ भैया, करण भैया तो घर पर ही आए थे। दद्दा ने हमको उनसे मिलवाया भी था। कछु परेशान लग रहे थे और दोनों जन बहुत जल्दबाजी में थे। हाँ। क्या तुम्हें मालूम है कि त्यागी करण के साथ कहाँ गया? दद्दा तो उसी दिन खेती के लिए रवाना हो गए थे। हाँ, हमसे बहुत जल्दबाजी में सामान बंधवाया और करण भैया के साथ निकल पड़े। दद्दा कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। हम समझ गए कुछ परेशान से लग रहे हैं, तो हमने भी उनसे कछु पूछा नहीं। इसका मतलब है कि करण इस वक्त खेतरी में, और वो भी त्यागी के साथ। हाँ, वो दोनों तो वहीं पर होना चाहिए। भैया, कछु गड़बड़ हो गई का? आप बहुत अचानक शांत हो गए। नहीं कछु? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। मुरारी, तुम ऐसा करो कि तुम घर जाओ। हाँ? क्योंकि त्यागी का कजरी के केस में लौट आना बहुत जरूरी है। तो तुम घर जाओ और पता करो कि त्यागी की कोई खबर वगैरह आई है कि नहीं, और जैसी कोई खबर मिले या पता चले कि वो कहाँ है, तुम मुझे फोन कर लेना। हाँ, तुम घर जाओ। तो भैया तुम जाओ। हम जाते हैं। कजरी अगर भगवान की कृपा रही तो लौट आएगी। ऋषभ भैया, त्यागी मेरे साथ धोखा कर रहा है? मेरे साथ? अरे मैंने तो उसे अब तो यकीन पर से भी यकीन उठता जा रहा है मेरा। हेलो, खेतरी पुलिस थाना? जी हाँ, देखिए मैं बॉम्बे से ऋषभ मल्होत्रा बोल रहा हूं। जी, मेरे हाथ एक नया सुराग लगा है। यह सुनने में आया है कि करण सिंह इस वक्त खेतरी में मौजूद है और उसके साथ त्यागी नाम का एक शख्स है। जी हाँ, वही त्यागी, वही। जी हाँ, मैं जानता हूं कि करण को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि अगर आप त्यागी को पकड़ सके तो उसके जरिए हम करण तक पहुंच पाएंगे। जी हाँ,
जी हाँ, आप ऐसा करिए कि अपने फोर्स को तैनात कर दीजिए, उन्हें चौकन्ना कर दीजिए कि त्यागी जहां भी मिले, जी हाँ, उसे पूछताछ कर लें। हाँ, और जैसे ही आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले आप मुझे फोन कर दीजिए। जी थैंक यू वेरी मच। अगर त्यागी खेतरी में करण का सरपरस्त बना बैठा है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लुका छिपी के खेल में त्यागी को तो महारत हासिल है। भैया कैसे तबीयत है बाप? अब तो लग रहा है कि ठीक हो रही है। अरे वाह, आज तो आप बहुत अच्छा बातें कर रहे हैं। वैसे एक बात तो तय हो गया भैया, पता नहीं क्या है मगर ऊपर वाला हमारा बातें सुनता जरूर है। तुम जैसे नेक आदमी की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा त्यागी? धीमा बोलिए, तुम कोई और न सुन लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हमका अपना परवाह नहीं है, ऊपर वाले का इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो उन लोगों को पता लग गया तू हमरे जैसे बंधन की सुनता है तो ससरा उनके भक्तन का लाइन खत्म हो जाएगा और कम हो जाएगा। तुम नहीं जानते त्यागी तुम क्या हो, तुमने मेरे लिए क्या किया है। हम जो भी किया हूं ना आपके लिए, वो का एवज में आप सिर्फ एक काम करिए, आप फटाफट फिट हो जाइए। तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। युवराज, ये क्या तमाशा है? कैसा तमाशा बॉबी? तुम नीतू को लेकर क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? इसमें उल्टा सीधा क्या है? मैं शादी करने जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए होगा, लेकिन मेरे लिए शादी कोई तमाशा नहीं है। मेरे लिए शादी एक कमिटमेंट है, एक सीरियस रिलेशनशिप। हाँ, अगर 20th सेंचुरी में कोई रामायण बनेगी तो उसके राम तुम ही होगे। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो और हरकतें? क्यों? शादी करना क्या कोई बुरी बात है? मैंने ये नहीं कहा। अगर शादी करना अच्छी बात है तो तुम्हें तो मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए बॉबी। तुम्हारा भाई नीतू से शादी करने जा रहा है। यू आंट यू फीलिंग हैप्पी फॉर मी? नीतू तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी। अब ये तो तुम्हारा सोचना है ना बॉबी, बट बिलीव मी, शी लव्स मी। वो मुझसे प्यार करती है। तुम सपने देख रहे हो, सपने। कैसा सपना बॉबी? आई डोंट अंडरस्टैंड। उसने मुझसे खुद ये बात कही है। तुम्हारे साथ मजाक कर रही होगी और बेटा चिल वो तुम्हारा मजाक उड़ा रही होगी। well, अब ये सब बहस में क्या पड़ना बॉबी? वो मेरा मजाक उड़ा रही है या तुम खुद अपना मजाक उड़ा रहे हो, इस बात का फैसला हो ही जाएगा जिस दिन मेरी और नीतू की शादी हो जाएगी। तुम्हारी और नीतू की शादी नहीं होगी। अब तुम सपने देखने लगे। युवराज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुमने जो नीतू के साथ किया वो, नीतू प्रेग्नेंट है। तुम्हारे लिए ये किसी किस्म का खेल होगा, लेकिन नीतू की पूरी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ सकता है इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। और पड़ेगा क्या? पड़ चुका है। मैं जानता हूं। अरे क्या खाक जानते हो तुम? तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। लोगों के जज्बात से खेलने का बहुत शौक है तुम्हें, सारी जिंदगी खेलते आए हो तुम लोगों के जज्बात से। अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। नीतू से शादी अब मैं करूंगा और उसके कोख में जो बच्चा पल रहा है उसे मैं अपना नाम दूंगा। युवराज, मैं बदल चुका हूं युवराज। मैं नीतू को बता चुका हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं उसे बता चुका हूं कि मैं उससे प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। फॉर ए वेरी सिंपल रीजन बॉबी, वो तुम्हें अपने प्यार के काबिल समझती नहीं, और जिसे वो अपने प्यार के काबिल समझती है उससे वो शादी करने वाली है। मैं अपने आप को उसके प्यार के काबिल बना चुका हूं, और अगर वो किसी से शादी करेगी तो सिर्फ बॉबी मेहरा से और किसी से नहीं। मैं भी तो यही चाहता हूं कि तेरी शादी नीतू से हो। आप इनका हिरासत में कैसे ले सकते हैं? तनिक इनका हालत देखिए। श्री करण सिंह के नाम अरेस्ट वारंट जारी है। ये कानून से फरार मुजरिम है। ये कानून का पहाड़ा हमका बाद में पढ़ाइएगा, तनिक इंसानियत का बात करिए। ये हमरे भाई हैं,
और अभी अभी मौत का मुंह से लौटे और आप इनको गिरफ्तार करने का मूड में हैं। गिरफ्तारी से पहले हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना ये बहुत पुराने पैंतरे हैं। कानून के साथ साथ तनिक अपनी आंखन का इस्तेमाल करना भी सीख चाहिए। खुद ही अपना आंखन से देखिए इनका हालत का है। आप क्या कर रहे हैं ऑफिसर यहाँ? डॉक्टर, हम श्री करण सिंह और इस त्यागी को गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन ऐसी हालत में तो आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर, ये कानूनी फरार मुजरिम है। ये मेरा मरीज है जिसकी हालत पर बड़ी मुश्किल से काबू किया गया है और मैं इनको यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अंडरस्टैंड? तो ठीक है, जब तक ये गिरफ्तारी देने के काबिल नहीं हो जाते तब तक 24 घंटे के लिए पुलिस इनके कमरे के बाहर निगरानी के लिए रहेगी। हो सकता है ये फरार होने की फिर कोशिश करें। वो सब ठीक है, जो कानूनी कार्रवाई आपने करनी है आप करिए। तो आप चलिए मेरे साथ थाने। कहा हमरे लिए भी आप गिरफ्तारी वारंट जारी करवा लिए? नहीं, आपको पूछताछ के लिए ले जाना है। अच्छा, वो तो हम आपके साथ वैसे ही चलता है इंस्पेक्टर साहब। जब आप इतना दूर से आए हैं तो हम आपको अकेला थोड़ी ना जाने देता। भैया आप तनिक भी चिंता ना करिए, हम इंस्पेक्टर साहब के साथ तनिक बाहर तक टहल के आता हूँ। डॉक्टर साहब, आप भैया का ख्याल रखिए। जस्ट डोंट वरी। तुम यहाँ रुको। यस सर। तुम? जी मैं युवराज मेहरा। मैं जानती हूँ। अगर तुम यहाँ नीतू से मिलने आए हो तो नीतू यहाँ नहीं है। मैं जानता हूँ कि नीतू घर पे नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो काफ़ी दिनों से घर पे नहीं है। दरअसल मैं आपसे नीतू के सिलसिले में ही बात करने आया था। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ कहूँ। नीतू कहाँ है? नीतू लोनावला में है। वो तुम्हारे साथ गई थी वहाँ? जी नहीं, मुझे वो वहाँ मिली थी। कैसी है नीतू? ठीक है, डोंट वरी। कहो, तुम उसके सिलसिले में क्या कहना चाहते हो? आंटी, नीतू और मैं शादी करने जा रहे हैं। मैं यही कहने आया था और हो सके तो आपका आशीर्वाद भी लेने आया था। नीतू भी यही चाहती है? जी हाँ। तुम नीतू के बारे में सब कुछ जानते हो? मैं नीतू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ आंटी, और जितना मैं जानता हूँ मेरे लिए काफी है। मुझे और कुछ नहीं जानना। ये सवाल पूछने की एक वजह है। क्या तुम जानते हो कि नीतू प्रेग्नेंट है? आई नो। क्या ये गलती तुम्हारी वजह से हुई है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि नीतू जिस बच्चे को जन्म देगी वो मेरी औलाद होगी। मैं समझी नहीं। माफ कीजिए आंटी, ये बात मैं किसी को समझाना चाहता भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि मैं नीतू से शादी करने जा रहा हूँ। हो सके तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक मिनट युवराज, तुमने ये सारी बातें नीतू के पापा को बताई हैं? नहीं, अभी नहीं, पर सोच रहा हूँ कि नहीं, हो सके तो उन्हें मत बताना। वो इस बात का पतंगड़ बना देंगे। ठीक है। एक और बात पूछनी थी आपसे। आप नीतू की शादी पे लोनावला आएंगी? नीतू ने तुम्हें यहाँ भेजा है? जी नहीं, फिलहाल तो वो ये भी नहीं जानती कि मैं यहाँ पर आया हूँ। तब तो मैं उसकी शादी में नहीं आऊंगी, क्योंकि अगर नीतू चाहती थी तो वो मुझे जरूर मिलाती। शायद वो नहीं चाहती है, एंड आई मस्ट रिस्पेक्ट हर डिसीजन। बस तुम नीतू को मेरी तरफ से इतना ही बता देना that I love her too much, और वो जहां पर भी रहे मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद उसके साथ रहेगा। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग
बेगाना राग, एक हाथ में तस्बीह माला, एक हाथ